नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगी। दूसरे चरण के चुनाव इस वक्त जारी हैं। उत्तर प्रदेश में हूँ मैं, मेरठ में। मेरे ठीक पीछे ये जो पार्क है, यहाँ अंबेडकर स्मारक है और जगह जगह दीवारों पर आपको संविधान से जुड़ी हुई तमाम बातें नज़र आएंगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब की कही हुई बातें। ये दलित बाहुल्य विलेज है, शेरगढ़ी है और यहाँ कुछ युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं इनके नब्ज़ को। क्योंकि एक तरफ सरकार है केंद्र की जो ये दावा कर रही है कि उन्होंने जितने भी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स किए हैं, लाभार्थी स्कीम्स किए हैं, उनका फ़ायदा समाज के हर तबके को हुआ है, समाज के आखिरी इंसान को हुआ है। क्या सही में ऐसा है या नहीं है? इन युवाओं से पूछते हैं। आपकी उम्र हो गई है वोट करने की? हाँ जी। वोट किया था इसके पहले कभी? अभी करके आया हूँ। अच्छा, कर दिया आपने? तो ये बताओ कि आप अभी करते क्या हो? मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? जॉब की जो सिचुएशन है इस वक्त आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ के गांव से कम उम्र के लोग हैं, आसान हुई है, मुश्किल हुआ है नौकरी मिलना? कितनी बड़ी संघर्ष है आप लोगों के लिए? देखिए, नौकरी तो आसान नहीं है अभी इस समय। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से सैलरी बहुत कम है। जो माहौल चल रहा है महंगाई का, उसके हिसाब से सैलरी बहुत कम लगती है। आपने क्या पढ़ाई की है और कितनी सैलरी मिलती है आपको? मैं अभी बीए कर रहा हूँ, बीए सेकंड ईयर। अच्छा जी। और कितना कमाते हो इस वक्त? अभी जो पीएफ वीएफ कट के सिर्फ 7,500 या 8,000 रुपये मिलते हैं। 8,000 रुपये मिलते हैं। आप क्या करते हैं? सर वो मैं पढ़ भी रहा हूँ और नौकरी काम भी कर रहा हूँ। इन चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं, इन चुनावों को लेकर? क्योंकि एक तो 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी के सरकार को। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि संविधान पे खतरा है भारत के? जी हाँ, संविधान में खतरा है। क्यों? वे कह रहे हैं कि 400 पार करनी है तो संविधान को चेंज कर देंगे। उनका कहना ये है नहीं? तो इसलिए हम अपने मत को वोट देंगे और क्या कह रहे हैं, हाथी को जिताएंगे। वैसे तो अभी सफाई देते हुए फिर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, चाह कर भी संविधान को बदल नहीं सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है जब आप कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, इससे आप लोगों को चिंता क्या है, खतरा क्या है? मैम, हमें चिंता ये है और ख़तरा ये है कि अगर उन्होंने संविधान बदल दिया तो जो हमारे जो गरीब पिछड़े लोग हैं वो उनको ना तो समझेंगे और ना ही उनके लिए शिक्षा देंगे और ना ही रोज़गार देंगे। वे हमें कुछ नहीं देंगे और उसके बाद हम पे मनोवादी वो करेंगे। तो इसलिए हमें खतरा इसलिए है। आपके आरक्षण को लेकर आपको? जी, आरक्षण का खतरा है। जी। आप क्या करते हैं? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं। संदीप, आप बताएं कि इस वक्त यहाँ जो दलित वोट्स हैं, आमतौर पर बीजेपी ये उत्तर प्रदेश में कभी मायावती नेतृत्व करती थी, आज कुछ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता भी हैं। क्या दलित वोट एक मुश्त है? क्या स्प्लिंटर्ड है? क्या सोच रहा है समुदाय? जो ये फ़िलहाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें दलितों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति है। लेकिन वो इस बार जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो देश हित में जो अलायंस हुआ है, जो संविधान और लोकतंत्र बचाने को जो अलायंस हुआ है, कहीं ना कहीं झुकाव उसकी तरफ है। दलितों की हालत पिछले 5-10 सालों में क्या कोई सुधार आई है आपकी डे टू डे लिविंग में, ज़िंदगी में? दलितों की हालत दिन प्रतिदिन बद से और बदतर हुई है। जैसे इनके राम राज्य के आड़ में ही अभी मेरठ में एक केस हुआ कि राम राज्य की आड़ में लेकर के नगर निगम के जो पार्षद थे, उनको दलित पार्षद थे, इलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनको पीटा गया है। तो बहुत बुरी स्थिति दलितों की है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। अभी ILO की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो 84% ऑफ यूथ आवर कंट्री है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बहुत बुरी स्थिति है लोगों की। तो आपके जैसे यूथ जो आज बहुत मुश्किल हालातों से उभर रहे हैं, परिवार वाले उन्हें आपकी बहुत संघर्ष की होगी। आपके परिवार क्या करते थे, माँ बाप क्या करते थे? पिताजी वो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में ही मजदूरी वगैरह करते हैं। स्थिति बहुत बदतर है दलितों की और तमाम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। और इस बार का जो चुनाव है, फिलहाल तो खैर जिस तरह से डेमोक्रेसी पर प्रहार कर रहे हैं और संविधान को लेकर भी बयान देते हैं, जैसे कर्नाटक के अभी नेता हेंगड़े ने बयान दिया और अभी जो यहाँ के मेरठ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जी, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही। तो जो तमाम जो लोग हैं, जो संविधान और न्याय प्रिय जो पसंद लोग हैं, वो संविधान को बचाने में और लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने में उसकी तरफ उनका झुकाव है। आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। आप भी एमए कर रहे हैं? यस मैम। इंग्लिश में। तो आपको यहाँ के मूड को देखकर इस वक्त जो दलितों की मुद्दे हैं, सबसे बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे कौन से हैं आपके लिए और किस ओर किस हवा बहती हुई नजर आ रही है?
मैम हवा का तो ऐसा है, कुछ लोग डिवाइडेड हुए हुए हैं कि उनमें एक ऐसा फियर बनाया गया है, पैनोप्टिकन फियर बना दिया गया है कि लोगों में मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। लेकिन बेसिकली जो हमारा समाज है, दलित समाज है, वो बसपा के साथ रहा है और बसपा के साथ ही रहेगा। उन्हें एक उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में बसपा आएगी तो हमारा उद्धार होगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो स्टूडेंट है उनमें एक ऐसा फियर बना देगा, वो बैठते भी हैं तो एक धार्मिक बात करते हैं। मतलब स्टूडेंट होने के नाते वो एजुकेशन की बात नहीं करते। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर इस तरह का हो चुका है कि लोग बाग अपने जो बेसिक मुद्दे हैं रोज़गार के, एजुकेशन के, उन पे कोई बात नहीं करना चाहता। वो एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, मतलब धार्मिक आधार पे। लेकिन आपको लगता है कि मायावती सही में आप लोगों के लिए संघर्ष कर पा रही हैं? क्योंकि उनकी पार्टी में भी आज की तारीख में देखें, सीटें जीतना मुश्किल हो गया है उनके लिए। ज़्यादातर जगहों पर जो हैं वोट स्प्लिट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सामने आकर वो लड़ नहीं रही हैं। वो खुलकर जो है मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं देती हैं, खामोश है एक तरीके से। मैम उन्हें भी एक तरह का डर बैठा दिया गया है कि जैसे आपने दिल्ली में सीएम केजरीवाल को देखा, उनको अंदर कर दिया, काफ़ी लोगों को उनके बोलने पे अंदर कर दिया गया। तो वो भी एक मौका देख रही हैं कि हमें भी कभी मौका मिलेगा, वो वोट का मौका होगा। जब वो जीतेंगी, सत्ता में आएंगी, तो वो कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे, और हमें भी उम्मीद है कि वो करें और बोलें। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? मेरा नाम विजय है। मैं भी स्टूडेंट हूँ चौधरी चंद यूनिवर्सिटी का, पॉलिटिकल साइंस से। तो विजय, आपको लगता है कि आज की तारीख में जो विपक्ष है वो ज़्यादा संजीदा है, जो देश के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं या अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर, या सिर्फ पॉलिटिक्स के नाते जो है वादे कर रहे हैं, वो भी सरकार में आएंगे तो बहुत कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इनके जितने भी वादे हुए अधिकतर सारे झूठे हैं। पहली बात, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के? सत्ता पक्ष के। जो वर्तमान जो सरकार है, इनके सारे के सारे जो वादे हुए झूठे हैं। अभी आपने देखा था लॉकडाउन चला था तो उसके बाद में इन्होंने टैबलेट वितरण किए थे, फ़ोन भी वितरण किए थे। तो जो हमें जो टैबलेट दिया गया उसकी कीमत जो है, उस पर जो पर्ची लगी हुई थी, उस पर 21,000 की पर्ची लगी हुई थी। लेकिन आज की जो अगर उसको देखा जाए ठीक से तो कम से कम 8,000 रुपये की उसकी कीमत नहीं है। सारा का सारा मॉनिटर उन्हें वही कर रहे हैं जिन्होंने हमें दिए हैं। सारा डाटा हमारा चोरी हो रहा है। अब एक बताओ, किसी भी देश में अगर संसद ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगी, एक एयरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर 25,000 रुपये करोड़ तुम उसमें खर्च कर रहे हो, अगर एक संसद और एक ऐसे न्यायपालिका अगर आप बना रहे हो, तो इस देश में सबको न्याय मिलेगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे। और ये जो न्याय करते हैं ना कि हम आरक्षण वाली बात जो है, आरक्षण 2 अप्रैल हुआ था, अभी ये करते हैं हम 400 पार जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, या अगर ये फिर दोबारा से करें तो फिर 2 अप्रैल दोहराया जाएगा। लेकिन विपक्ष के पास आपको लग रहा है इनफ कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो लड़ाई लड़ सकें? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी बनाम कौन, चेहरा नहीं है विपक्ष के पास में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि विपक्ष इस बार लड़ पाएगी सरकार से? विपक्ष मजबूती लड़ पा रही है, बस एक ही चेहरा है, वो माननीय बहन जी। माननीय बहन जी है। विपक्ष लड़ कहाँ रहा है? विपक्ष एकजुट ही कहाँ हुआ है? आप देखिए, ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में अकेले लड़ रहे हैं। लड़ रहे नहीं लड़ रहे? दिल्ली में और पंजाब में तमाम जगहों पर जो अलग अलग हैं राज्य हैं, वहाँ क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो आगे क्या होगा फिर? समाधान क्या है जब विपक्ष भी कमज़ोर है, एकजुट नहीं है? कैसे फिर जो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा, उसको कैसे रोकेंगे? उसको ऐसा रोक सकते हैं, अगर अपने अपने जो स्टेट में जो पार्टियाँ लड़ रही हैं वो अपनी सीट आए, और एक जो क्या बोलते हैं उसे गठबंधन की जो सरकार जो बाद में समर्थन से जो बनती है, जिसे मजबूर सरकार बोला जाता है, वो आए तब बात बने। कम से कम मतलब अपने लेवल पर भी, अगर अपने राज्यों पर भी विपक्ष परफॉर्म कर सके। ये देखिए, ये दलित बहुल्य इस एरिया में एक बहुत एम्पावर्ड वॉइसेस हैं, लोग बहुत अवेयर हैं, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, और बहुत संघर्ष से आगे बढ़कर ये युवा सामने आए हैं। और इनका कहना है कि इनकी जो ज़िंदगियां हैं वो बद से बदतर हुई हैं पिछले कुछ सालों में, और ये जो सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, इन दावों में कोई सच्चाई इनको नज़र नहीं आती है। यहाँ मेरठ के इस शेरगढ़ी गाँव में मैं स्मिता शर्मा।